मेरठ के थाना टीपी नगर क्षेत्र में पेट्रोल टैंकर में लगी भीषण आग। इंडियन ऑयल के पेट्रोलियम डिपो के पास लगी आग। ग्रेटर नोएडा में लेबर कैंप में भीषण आग। दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। आग लगने की वजहों का खुलासा नहीं। प्रयागराज के भगवतपुर ब्लॉक में अवैध प्लॉटिंग और अवैध निर्माण के खिलाफ प्रयागराज विकास प्राधिकरण का एक्शन। 3 अलग अलग जगहों पर 30 बीघे में की गई अवैध प्लॉटिंग पर चलाया बुलडोजर। महाराजगंज में भारत नेपाल सीमा पर अवैध मदरसों पर ताबड़तोड़ एक्शन। अवैध मदरसों को प्रशासन ने बुलडोजर से तोड़ा। अवैध निर्माण पर नोएडा अथॉरिटी का चला बुलडोजर। सेक्टर 81 में सरकारी जमीन कब्जा मुक्त कराई गई। करीब 30 करोड़ की जमीन कब्जा हुई। बागपत में तालाब पर बने मकान पर चला बुलडोजर। मकान को बुलडोजर से किया गया ध्वस्त। इनामी बदमाश राहुल खट्टा की मां के नाम पर दर्ज है मकान। बदायूं में अज्ञात वाहन की टक्कर से बुजुर्ग की मौत। अपने नाती को स्कूल लेने जा रहे थे बुजुर्ग। एटा में स्कॉर्पियो की टक्कर से लड़के की मौत। नाराज लोगों ने शिकोहाबाद रोड पर जाम लगाया। मऊ के कलेक्ट्रेट परिसर में 41 करोड़ 98 लाख 25 हजार रुपए के पुराने स्टाम्प पेपर को नष्ट किया गया। सरकार की डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया कदम। आगरा में मेट्रो के दूसरे फेज की जल्द होगी शुरुआत। रेलवे ने मेट्रो को एनओसी दी। टनल खुदाई का काम शुरू। बागपत के सिरसाली गांव में वर्तमान प्रधान और उसके साथी को मारी गई गोली। दोनों का मेरठ में इलाज जारी। पुलिस जांच में जुटी। बरेली में विजिलेंस टीम का एक्शन। सहायक चकबंदी अधिकारी को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। संगम नगरी प्रयागराज में सूफिया कुरैशी के ऑपरेशन सिंदूर में उल्लेखनीय योगदान को लेकर कुरैशी समाज के लोगों ने खुशी मनाई। लोगों ने अपने हाथों में सूफिया कुरैशी के पोस्टर लेकर मिठाइयां बांटी। जौनपुर में कागजों में मृत शख्स पहुंचा डीएम के पास। मैं जिंदा हूं का तख्ती लटकाए डीएम से लगाई गुहार। जमीन के विवाद में कागजों में मृत करने का। हापुड़ में आरपीएफ के जवानों ने बचाई यात्री की जान। चलती ट्रेन से उतरने के दौरान यात्री का पैर फिसल गया था। इससे यात्री प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच फंस गया था। बिजनौर के शहर कोतवाली थाना क्षेत्र में प्राइमरी स्कूल में हादसा। 5वीं क्लास का छात्र स्कूल की छत से गिरा। अस्पताल में इलाज जारी। सीतापुर में NH 30 पर भीषण सड़क हादसा। एम्बुलेंस और ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर। हादसे में एम्बुलेंस पर सवार महिला मरीज की मौत। 3 घायल। लखनऊ में डबल डेकर बस में लगी आग। 5 यात्रियों की मौत। बिहार से नई दिल्ली की ओर जा रही थी बस। पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद का ऐलान। लखनऊ में आज योगी कैबिनेट की अहम बैठक। लोक भवन में सीएम योगी की अध्यक्षता में होगी मीटिंग। कई अहम प्रस्तावों पर लगेगी मोहर। अवैध निर्माण के खिलाफ नेपाल से सटे इलाकों में एक्शन जारी। अब तक 225 मदरसे, 30 मस्जिदें, 25 मज़ारें और 6 ईदगाह बुलडोजर से ध्वस्त। संभल में बगैर नक्शा पास कराए मकान के मामले में सांसद के पिता ने मानी गलती। जुर्माना लगाकर नक्शा पास कराने की मांग की है और 26 मई को होनी है अगली सुनवाई। दिल्ली एनसीआर में छाया धूल का गुबार। एयर क्वालिटी बेहद खराब। तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज जम्मू कश्मीर का दौरा। सुरक्षा हालात पर करेंगे समीक्षा बैठक। जांबाज जवानों से करेंगे मुलाकात। भारत के सामने एक बार फिर से गिड़गिड़ाया पाकिस्तान। सिंधु जल समझौते पर भारत सरकार से पुनर्विचार करने की अपील की। कहा भारत के फैसले से पाकिस्तान में होगा संकट। लखनऊ में पीजीआई इलाके में एक प्राइवेट बस में आग लग गई। आग से झुलसकर 2 बच्चों के साथ 5 यात्रियों की मौत हो गई। बिहार से नई दिल्ली जा रही डबल डेकर बस में लग गई आग। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया। लखनऊ में डबल डेकर बस में लगी आग। तस्वीरें आई सामने। धू धू कर चलती दिखी बस। हापुड़ में आरपीएफ के जवान ने यात्री की जान बचाई। चलती ट्रेन से उतरते वक्त हादसे का शिकार हो गया था। बिजनौर के शहर कोतवाली थाना क्षेत्र में प्राइमरी स्कूल में हादसा हो गया। 5वीं क्लास के छात्र की स्कूल की छत से गिरने से इलाज के दौरान दर्दनाक तरीके से घायल होने की जानकारी मिली। सीतापुर में नेशनल हाईवे 30 पर भीषण सड़क हादसा हो गया। एम्बुलेंस और ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर हो गई है। फिरोजाबाद में
लग्जरी होटल सील किया गया। मानकों की अनदेखी करके निर्माण का आरोप है। संभल में 1 लाख के इनामी धर्मवीर उर्फ धम्मा ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। बीजेपी नेता गुलफाम सिंह यादव की हत्या का आरोपी है। आजमगढ़ के एरोला थाना क्षेत्र में जयमाला कार्यक्रम के दौरान हर्ष फायरिंग, एक शख्स घायल। बुलंदशहर में शराब की दुकान पर पुराने स्टॉक की शराब बेचे जाने का मामला आया सामने। शाहजहांपुर में 2 दिन पहले हुई युवक की हत्या का खुलासा कर दिया गया। अवैध संबंधों के चलते हत्या को अंजाम दिया गया। आजमगढ़ में पुलिस का ऑपरेशन मुस्कान जारी। 2 साल पहले लापता लड़के को पुलिस ने परिजनों से मिलाया। परिवार में खुशी की लहर। अयोध्या के निर्मोचन घाट क्षेत्र में घर के सामने घायल अवस्था में एक शख्स मिला। इलाज के दौरान उसकी मौत हुई। फतेहपुर के हदगांव थाना क्षेत्र में खेत में मिला बुजुर्ग महिला का शव, पुलिस जांच कर रही है। महोबा के कबरई थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक का कहर देखा जा रहा है। हादसे में एक लड़के की मौत हो गई। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर वाराणसी में महिलाओं का सिंदूर खेलने की तस्वीरें आई सामने। महिला संगठन की सदस्यों ने एक दूसरे पर सिंदूर लगा के जीत का जश्न मनाया। भारत पाकिस्तान में सीज फायर पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने सरकार से अमेरिका की भूमिका पर जवाब मांगा है। अयोध्या में रामलला को गर्मी से बचाने के लिए कूलर लगाया गया है। रामलला के भोग में भी बदलाव किया गया है। ग्रेटर नोएडा में लेबर कैंप में भीषण आग लग गई है और दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। अवैध निर्माण पर नोएडा अथॉरिटी का चला है बुलडोजर, जहां पर सेक्टर 81 में सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया था, जिसे कब्जा मुक्त कराया गया। बागपत में तालाब पर बने हुए मकान पर चला है बुलडोजर। मकान को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया है। मथुरा के थाना बरसाना क्षेत्र में बाइक सवार चाचा भतीजे को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मारी, चाचा की मौत। फिरोजाबाद के रामगढ़ क्षेत्र में खाई में गिरी मैक्स पिकअप, हादसे में मामा भांजे की मौत, 5 लोग घायल। हरदोई के बेलौर कटरा हाईवे पर सड़क हादसा हुआ। पिकअप पेड़ से टकराई है और हादसे में ड्राइवर की मौत हो गई है। बागपत के शहर कोतवाली क्षेत्र में प्राइवेट अस्पताल में लड़के की मौत हो गई। लापरवाही का आरोप लग रहा है। मथुरा में ठाकुर बांके बिहारी की धारण कराई गई है इनको डॉलर की माला। विदेशी भक्त ने यूएसए से भेजा विशेष उपहार। बर्ड फ्लू को लेकर आरएमआरसी की टीम ने कानपुर चिड़ियाघर पहुंचकर 105 कर्मियों का सैंपल लिया है। 20 मई तक कानपुर चिड़ियाघर को बंद किया गया है। मेरठ पुलिस ने शुरू किया ऑपरेशन एफआईआर। जांच करने वाला एफआईआर दर्ज होने के 24 घंटे में पीड़ित से संपर्क करेगा और उससे अपना मोबाइल नंबर साझा करेगा। हरदोई के हरपालपुर में बेटे ने पिता की हत्या कर दी, जमीन के लिए हत्या का आरोप है। लखीमपुर खीरी के नीमगांव थाना क्षेत्र में चोरों ने 3 घरों को निशाना बनाया है। पानीपत से पाकिस्तान जासूस नोमान इलाही गिरफ्तार किया गया। यूपी की कैराना का रहने वाला है नोमान इलाही। आगरा पुलिस ने टावर में लगी बैटरी चोरी करने वाले गैंग का खुलासा किया है। गैंग के 8 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अवैध असलों की तस्करी करने वाले गिरोह का सदस्य गिरफ्तार किया गया। एसटीएफ ने बागपत से पेपेन कुमार को गिरफ्तार किया। आगरा में कार पर रील बना रहे लड़के को और लड़की जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। न्यूज 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। कार्रवाई की मांग की जा रही है। कौशाम्बी में पुलिस ने श्रवण कुमार मर्डर केस का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने आरोपी रमेश और उसकी साली कमला देवी को गिरफ्तार किया है। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन की जीआरपी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। वेस्ट यूपी में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। पोल्ट्री फार्म वालों को सावधान रहने के आदेश दिए गए हैं। आगरा में ताजमहल घूमने आए महाराष्ट्र के पर्यटक की अचानक से मौत हो गई है। ताजमहल देखने के दौरान बेहोश हुआ था पर्यटक। केंद्रीय कैबिनेट अहम बैठक के फैसले में 6ठा सेमीकंडक्टर यूनिट यूपी के जेवर में बनने जा रहा है, जिसमें सीएम योगी ने पीएम मोदी का आभार जताया है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का साथ देने पर भारतीयों ने तुर्की के सामान का बहिष्कार कर दिया है। कैंसिल कर दिए हैं बल्कि अपनी तुर्की की यात्राएं। भारत के सामने एक बार फिर से गिड़गिड़ाया पाकिस्तान। सिंधु जल समझौते पर भारत से पुनर्विचार की अपील कर रहा है पाकिस्तान। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दीपक रंजन का बीजेपी पर निशाना, सेना के जवानों को सलाम। एसपी के सांसद रामजीलाल सुमन की मुश्किलें बढ़ने जा रही है। आगरा जिला कोर्ट से निचली अदालत को सुनवाई के आदेश दे दिए गए हैं। महिला आयोग की सदस्य प्रियंका मौर्य आज 2 दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंची हुई है। प्रियंका मौर्य ने तहसील सभागार गौरीगंज में महिला उत्पीड़न मामलों की सुनवाई की। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई के पद पर शपथ ले चुके हैं।
दिल्ली में 3 सेनाओं के प्रमुख और सीडीएस ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान की तस्वीर आई सामने। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पहली बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले हैं तीनों सेनाध्यक्ष और सीडीएस। लखनऊ में तिरंगा यात्रा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको हरी झंडी दिखाई है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद देशव्यापी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। सीएम योगी ने ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की, कहा कि सेना के शौर्य को सैल्यूट, आतंक को पालने वालों को दुनिया ने भारत के शौर्य का लोहा माना। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का उत्सव देखा जा रहा है। देहरादून में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में निकाली गई है तिरंगा यात्रा। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी भी तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा के सांसद रामजी सुमन ने पाकिस्तान में सीज फायर को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। पाकिस्तान से सीज फायर को लेकर कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा है कि इंदिरा गांधी होती तो इतिहास और भूगोल बदल गया होता। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने सीज फायर के बयान पर बीजेपी के सांसद डॉक्टर भोला सिंह से पलटवार करते हुए कहा कि मोदी सरकार किसी के दबाव में काम नहीं करती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी चौकियों को निशाना बनाने का एक वीडियो आ रहा है सामने। भारतीय सेना का दावा और मजबूत हो गया। पाकिस्तान में तबाही के सबूत देखे गए हैं। सैटेलाइट के माध्यम से तस्वीरें जारी की गई हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां में ढेर आतंकवादियों से हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है। AK-47 हैंड ग्रेनेड, भारी संख्या में जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पाकिस्तान ने BSF जवान PK साहू को वापस लौटाया है। गलती से सीमा पार करके चले गए थे BSF के जवान। पाकिस्तान उच्चायोग के कर्मचारी को 24 घंटे में भारत से छोड़ने का आदेश दिया गया है। पाकिस्तान अधिकारी पर जासूसी करने का आरोप है। कैट यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने पाकिस्तान का समर्थन करने वाले देशों पर आर्थिक दबाव डालने की रणनीति अपनाई है। बलिया में भीषण सड़क हादसा हुआ। 6 लोगों की घायल होने की जानकारी है। मां बेटे की हालत इसमें नाजुक बताई जा रही है। गाजियाबाद में करंट की चपेट में आने से 2 साल के मासूम बच्चे की मौत होगी। कूलर में करंट आया, हादसे का शिकार बच्चा हो गया। देवरिया में एथेनॉल से भरे हुए टैंकर और मिनी ट्रक में आमने सामने की भीषण भिड़ंत हो गई है और टैंकर में भारी मात्रा में एथेनॉल सड़क पर बिखरा हुआ नजर आया। हल्द्वानी में विकास प्राधिकरण की टीम ने किया है विवादित संत रामपाल का आश्रम सील। मुंबई हाईकोर्ट के एडवोकेट फिरोज पालकीवाला इन दिनों उत्तराखंड के दौरे पर है और साइकिलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज से निकाली गई 115 नर्सों के CMO के कैंप दफ्तर के बाद धरना दिया है। कोविड काल में इन नर्सों ने अपनी सेवाएं दी थी। अल्मोड़ा में कोरब पुल के पास में रोड कई महीनों से लैंडस्लाइड के चलते बंद हो रखा है, जिससे लोगों को दिक्कत होती है। सीमांत इंजीनियरिंग कॉलेज पिथौरागढ़ में स्टार्टअप बूट कैंप का आयोजन हुआ है। युवाओं को स्टार्टअप के बारे में जानकारी दी गई है। टिहरी लोकसभा के सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह ने उत्तरकाशी में अधिकारियों की बैठक ली है। हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने CSR हॉल में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की मीटिंग ली है। तुर्की में नशा तस्करी के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। खानपुर पुलिस ने प्रहलादपुर गांव के जंगलों में कच्ची शराब बरामद की है। हरिद्वार में कार से हुड़दंग मचाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तुर्की के मंगलौर में 2 कार में अचानक से आग लग गई। आग पर काबू पाया गया। प्रतापगढ़ पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी। 15,000 का इनामी गैंगस्टर हरिशंकर बींद गिरफ्तार किया गया।